एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, साथ ही बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। 2025 में बुलियन मार्केट ने जोरदार और शानदार रैली हमें दिखाई है। सोना और चांदी दोनों ने ही 2025 में जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। सोने की कीमतों की बात करें तो 60% से ज्यादा बढ़ी है 2025 में। वहीं चांदी की बात करें तो करीब करीब 120% की उछाल अभी तक आ चुकी है। यानी गोल्ड ने 60% का रिटर्न दिया है, लेकिन चांदी ने सोने से भी डबल रिटर्न दिया है। 60% की जगह 120% का रिटर्न निकाल कर दिया है। लेकिन दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं कि 2025 जा रहा है। बिल्कुल गिनती के कुछ 10 एक दिन बचे हैं 2025 खत्म होने में, और 2025 खत्म होते से 2026 की शुरुआत होगी। तो 2025 जाते जाते चांदी और कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है, और 2026 भी क्या 2025 की तरह धमाकेदार रिटर्न से भरा होने वाला है। 2025 में जितने शानदार हमें रैली देखने को मिली है, क्या वो रैली 2026 में भी देखने को मिलेगी? तो आज इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। 2025 के क्या टारगेट हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। 2026 के क्या टारगेट हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर हमें क्या करना चाहिए। 2025 की रैली से संतुष्ट रहना चाहिए या आगे भी लंबे टाइम तक गोल्ड और सिल्वर यही चाल दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के जो हमारे टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, या कोई भी डेटा आने वाला होता है, या कोई भी ऐसी न्यूज होती है जिससे गोल्ड और सिल्वर के भाव में भारी तेजी मंदी देखने को मिल सकती है, उसको तुरंत यहां पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर के बारे में सारे अपडेट चाहते हैं या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारे अपडेट चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि भैया गोल्ड और सिल्वर के जो डेली बेसिस पर डेटा आते हैं, डेली बेसिस पर सपोर्ट बनते हैं, डेली बेसिस पर जो टारगेट आते हैं, वो आपको कहां मिलेंगे तुरंत। तो उसके लिए भी मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड किया है, गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड सारे अपडेट, सारे डेटा, सारी न्यूज, सारे सपोर्ट, सारे रेजिस्टेंस तुरंत मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, गोल्ड और सिल्वर। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर काफी बड़ी तेजी रही, ऐसा तो हमने देख लिया 2025 के अंदर। सोने के अंदर 60% के शानदार रिटर्न 2025 में, वहीं चांदी के अंदर सोने से भी डबल रिटर्न आए हैं 120% के। वजह क्या रही है, वजह के बारे में बात करेंगे कि भाई दुनिया भर में जो आर्थिक अनिश्चितता चल रही थी, जियोपॉलिटिकल हमें तनाव देखने को मिल रहा था, लड़ाई झगड़े देखने को मिले, ट्रम्प साहब के द्वारा हमें टैरिफ भी लगते हुए दिखाई दिए। तो ये काफी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट होने की वजह थी। काफी ज्यादा भाई सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड और सिल्वर को पसंद किया गया, जिसमें हमने काफी बड़ी रैली देखी। डॉलर में कमजोरी देखी भाई, अमेरिकी डॉलर काफी ज्यादा कमजोर हुआ, 100 रुपए के भी नीचे आ गया, 98, 96, 97, 99 इसके आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर की कमजोरी और कुछ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो लगातार गोल्ड के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, उससे काफी ज्यादा मांग के अंदर तेजी देखने को मिली गोल्ड और सिल्वर के अंदर। सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पसंद किया गया। तो ये बहुत सारे मतलब रीजन है। फेड ने भी इस साल ब्याज दर के अंदर कटौती की, और आगे भी बोला फेड ने कि ब्याज दरों की कटौती जारी रहेगी। तो कमजोर ब्याज दरों भी गोल्ड को काफी ज्यादा सपोर्ट देती हैं। तो फेड ने भी ब्याज दर के अंदर कटौती की, जिससे गोल्ड को और ज्यादा हवा मिली, चांदी को और ज्यादा हवा मिली है। तो दोस्तों, ये रीजन थे गोल्ड के अंदर तेजी आने के और सिल्वर के अंदर तेजी आने के। क्या ये बूम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बुलियन की रैली अभी भी जारी रह सकती है। लगता है सोना और चांदी आगे भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि भाई चार्ट और पैटर्न लगातार
यही बता रहे हैं कि तेजी कोई फेक नहीं है, लगातार जारी रह सकती है। बाजार भी लगातार संकेत दे रहा है कि भैया मार्केट ऊपर ही जाना है। तो दोस्तों, गोल्ड जिसके टारगेट काफी ज्यादा मतलब $4400 तक आते हुए दिखाई दिए, एक्सपर्ट ने हमें इस साल के टारगेट $3600 $3800 तक के दिए थे, जो कि काफी आसानी से पूरे किए और $4400 की तरफ गया। अभी बहुत सारे एक्सपर्ट है जो गोल्ड के टारगेट अभी हमें लगभग $4,900 गोल्ड में शेष ने 2026 के टारगेट गोल्ड के $4,900 दिए हैं। और कई बड़े बड़े एक्सपर्ट और बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म गोल्ड के टारगेट $5400 तक दे रही हैं 2026 में, $5400 तक दे रही हैं। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के टारगेट भी हमें कहा $42 के आसपास मिले थे कि भाई $42 के आसपास हमें चांदी आती हुई दिखाई दे सकती है, $45 आती हुई दिखाई दे सकती है। ये टारगेट थे 2025 के, जो कि काफी ज्यादा आसानी से हासिल कर लिए। M6 बाजारों के अंदर भी 1,40,000 42,000 के जो सिल्वर के टारगेट थे वो भी काफी ज्यादा आसानी से हासिल करके आज $67 के आसपास सिल्वर ट्रेड कर रही है। 2007 या 2008 M6 बाजारों के अंदर ट्रेड कर रही है। तो बहुत अच्छी शानदार रैली अभी हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों 2026 के अंदर आपको थोड़ा सा भाई इंतजार करके ही ट्रेड लेना पड़ेगी, क्योंकि काफी बड़ी रैली हमें 2025 के अंदर देखने को मिली। मार्केट काफी ज्यादा ओवर बजट जोन में है, काफी ज्यादा वोलेटाइल है। कई एक्सपर्ट को लग रहा है कि भाई सिल्वर के भाव काफी ज्यादा ओवर बजट है, 1,70,000 1,75,000 के आसपास इसके भाव के अंदर एंट्री लेना चाहिए। बाय ऑन डिप हमें तलाशना चाहिए, जल्दबाजी के अंदर इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर भी हम लगातार क्या देख रहे हैं कि गोल्ड जैसे ही 4350 और $4400 के आसपास आने को होता है, वैसे उसके अंदर बिकवाली आ जाती है। यानी लगातार मतलब ट्रेडर जो है मार्केट के सेल ऑन राइज कर रहे हैं और सेल ऑन राइज करके गोल्ड के अंदर गिरावट लेकर आ रहे हैं। तो सेल ऑन राइज गोल्ड के अंदर चल रहा है, फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है गोल्ड के अंदर। गोल्ड का जो एक सपोर्ट है $4250 $4300 के आसपास गोल्ड आ सकता है। तो भाई $4250 के आसपास गोल्ड के अंदर एंट्री ले, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। भाई सिल्वर भी भाई थोड़ा सा आप करेक्शन आने का वेट कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग आने का वेट कीजिए, क्योंकि 2 लाख का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसे भी पार किया है। ठीक है, तो भाई आपको एक करेक्शन की जरूरत है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, आना चाहिए। तो भाई बाय ऑन डिप करिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर। मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, 2026 में भी काफी अच्छे रिटर्न गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी देखिए 22 दिसंबर कल मार्केट ओपन होगा, वापस मंडे का दिन है और पूरा क्रिसमस वीक होने वाला है। भाई 24 तारीख को भी मार्केट बंद रहेंगे, 25 तारीख को भी मार्केट बंद रहेंगे, 26 तारीख को भी मार्केट बंद रहेंगे, फिर उसके बाद भाई न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो लाइक ये पूरा यहां से मार्केट काफी ज्यादा बंद रहने वाले हैं। यूएस मार्केट मतलब ग्लोबल मार्केट काफी ज्यादा बंद रहने वाले हैं। तो भाई ग्लोबल मार्केट के अंदर हो सकता है बड़ी हलचल हमें देखने को ना मिले, लेकिन एशिया के अंदर भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है गोल्ड और सिल्वर के भाव। ठीक है, सिल्वर की काफी बड़ी खरीदारी एशिया के अंदर ही हमें देखने को मिल रही है। तो क्रिसमस वीक भी है, लेकिन क्रिसमस वीक खत्म होने के पहले यूएस के जीडीपी डेटा आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो काफी ज्यादा मतलब मार्केट वोलेटाइल हो सकता है 2025 जाते जाते ही। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग, कहीं ना कहीं एक करेक्शन का आपको इंतजार करना चाहिए। बाय ऑन डिप की सलाह लेना चाहिए, गिरावट में खरीदारी करना है, स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना है, क्योंकि काफी ज्यादा ऊपर के भाव है, काफी ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। और उसके बाद जो मैं आपको पिछले 1 साल से एक ही बात कहता हुआ आ रहा हूं, अगर आपकी 4 लॉट की कैपेसिटी है तो आप 1 लॉट के अंदर ट्रेड करें, बिकॉज मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। जितना लॉस आपको 4 लॉट के अंदर आ सकता है, उतना ही लॉस आपको 1 लॉट भी दे सकता है, और जितना प्रॉफिट आपको 4 लॉट दे सकता है, उतना ही प्रॉफिट आपको 1 लॉट में भी आ सकता है। तो भाई कम से कम कैपेसिटी के अंदर एक बढ़िया स्टॉप लॉस के आसपास, मतलब स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड लें, सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड लें, ताकि आपका स्टॉप लॉस काफी ज्यादा छोटा हो। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम ना करें। ग्लोबल मार्केट चालू होते से, यूएस मार्केट चालू होते से काफी ज्यादा हम मार्केट को वोलेटाइल होता हुआ दिख रहे हैं, जिसके अंदर सारे सपोर्ट, सारे रेजिस्टेंस फेल हो रहे हैं। तो आपको काफी ज्यादा फेक रैली से भी बचना है, काफी ज्यादा फेक रैली से भी बचना है। सिल्वर का भविष्य अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर है,
तो सिल्वर की गाड़ी बहुत तेज है इस समय। तो सिल्वर के अंदर सेल ऑन राइज तो बिल्कुल मत करो, लेकिन हाँ गोल्ड के अंदर सेल ऑन राइज पिछले कुछ दिनों से बन रहा है, तो गोल्ड के अंदर सेल ऑन राइज कर सकते हो। लेकिन बाय ऑन डिप बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मेरी सलाह आपको बाय ऑन डिप की ही रही है और आगे भी रहेगी। बाय ऑन डिप करो, क्योंकि भाई बाय ऑन डिप गिरावट पर खरीदारी बुलियन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। 2026 में गोल्ड के टारगेट $4900 से $5400 के बीच होने वाले हैं, जो कि भारतीय बाजारों के अंदर 1,55,000 से 1,50,000 से 1,65,000 के बीच में हो सकते हैं। भाई कई एक्सपर्ट ने चांदी को लेकर भी काफी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, $100 तक चांदी के टारगेट दिए हैं। देखिए $100 सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि भाई जब मार्केट बढ़ता है तो टारगेट भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे टारगेट आते हैं, और गिरता है तो काफी नीचे नीचे के टारगेट आते हैं। लेकिन रैली आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, तो भाई $100 अगर मार्केट के अंदर बात है तो भाई आप इस समय गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि जरा जरा में टारगेट आसानी से हासिल हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों के अंदर ही, पिछले 50 दिनों के अंदर ही चांदी को 50,000 जितना ऊपर जाता हुआ देख चुके हैं। तो भाई इस समय कुछ कहना गलत है, बिल्कुल मतलब हंसने वाली बात नहीं है, डाउट करने वाली बात नहीं है। कुछ एक्सपर्ट अगर $100 के टारगेट भी दे रहे हैं 2026 के, तो मैं उन्हें गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर रैली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सिल्वर की खपत और सिल्वर की डिमांड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग चल रही है। तो भाई कुछ एक्सपर्ट ने टारगेट $100 के दिए, भारतीय बाजार के अंदर 2,40,000 से लेकर 3 लाख तक के टारगेट सिल्वर के 2026 के मिल रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल इन सब चीजों पे ध्यान मत दें, गिरावट पे खरीदारी करें, बाय ऑन डिप करें, सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस काफी छोटा बनाएं और कम से कम कैपेसिटी, कम से कम क्वांटिटी के अंदर खरीदारी करें। दोस्तों क्या है, मार्केट अलग अलग टाइम पे अलग अलग मतलब व्यू दिखा रहा है कि अलग अलग, भाई हो सकता है कि थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं बहुत तेज गिर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद बहुत बढ़ रहा है। तो भाई सुबह में कुछ कह रहा हूँ, शाम को कुछ कह रहा हूँ, तो मार्केट अलग अलग टाइम पे अलग अलग रैली हमें दिखा रहे हैं, कभी गिरावट कभी तेजी। तो दोस्तों और इन सब का भी कुछ ना कुछ रीजन है, विदाउट न्यूज मार्केट के अंदर तेजी मंदी नहीं आ रही है। तो भाई सारी न्यूज, सारे अपडेट, सारे डेटा सब पर नजर बनाए, सारे सपोर्ट, सारे रेजिस्टेंस के ऊपर नजर बनाकर ही अपनी पोजीशन बनाए, सब देखकर ही काम करें। ये सारे अपडेट, सारे डेटा, सारी न्यूज, सारे रेजिस्टेंस, सारे सपोर्ट कहां मिलेंगे? सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। वो नंबर इसलिए प्रोवाइड किया है कि सारे अपडेट, सारे डेटा, सारी न्यूज, सारे सपोर्ट, सारे रेजिस्टेंस आपको तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको दे सकूं। तो अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।